नमस्कार दोस्तों, आज मैं संजय मिश्रा की फिल्म वध को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बिना किसी देरी के कहानी की ओर मुड़ते हैं। मूवी के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि रात के वक्त कोई अपने मोबाइल पे एक औरत को कपड़े चेंज करते हुए रिकॉर्डिंग करता है। कट तो अगले सीन में हम टीचर शंभुनाथ मिश्रा और उनकी बीवी मंजू को देखते हैं। दोनों पति पत्नी वृद्ध हो चुके हैं। वो एक जर्जर मकान में रहते हैं। शंभुनाथ अपनी पेंशन और कुछ बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा कर रहा है। वही मंजू के घुटनों में दर्द दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। उसी बीच हमें पता चलता है कि उन दोनों को एक बेटा भी है, पर वो अमेरिका में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। शंभू ने 6 साल पहले 25 लाख रुपए का लोन लिया और अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। तब से वो आज तक वापस नहीं आया और शंभू और मंजू उससे एक साइबर कैफे जाकर वीडियो कॉल करके बात करते हैं, लेकिन दिवाकर हमेशा उन्हें टालने की कोशिश करता है। हर बार अपने माँ बाप की बुरी हालत की उसे कोई भी फिक्र नहीं होती। ये देखकर शंभुनाथ दिल से टूट चुका है, पर वो मंजू के वजह से अपने बेटे को कुछ भी कह नहीं पाता और उसके सामने अपना दर्द कभी जाहिर नहीं करता। और हमें यह भी पता चलता है कि दिवाकर को अमेरिका भेजने के लिए शंभू ने जो लोन लिया था, उसके लिए घर को बैंक के पास गिरवी रखकर 10 लाख का लोन लिया और उनकी पेंशन से बैंक की हर किस्त चुक जाती है। और उन्होंने 15 लाख रुपए प्रजापति पांडे नाम के एक आदमी से लिया था, जो कि पांडे एक क्रिमिनल है और एमएलए दादा के लिए काम करता है। अब लोन का ये बोझ तो शंभू ने अपने कंधे पर उठाया है, लेकिन दिवाकर को इसकी कोई फिक्र नहीं होती। इतने कर्जे के बोझ से दोनों पति पत्नी दुखी रहते हैं, लेकिन नैना नाम की लड़की जो कि शंभू के पास ट्यूशन लेने आती है, वो दोनों नैना में अपनी खुशियां ढूंढते हैं। वो दोनों भी उससे बहुत प्यार करते हैं। मिश्रा परिवार के जीवन में नैना खुशी का एकमात्र स्रोत बन चुकी है। नैना शंभू के घर जब भी पढ़ाई करने आती है, शंभू और मंजू उसे अपने बेटी की तरह पालते हैं और हर छोटी बड़ी खुशी उसके साथ शेयर करते हैं। अब एक रात को पांडे शंभू के घर एक लड़की के साथ आता है और दारू चिकन खा पी कर शंभू के कमरे में ही उस लड़की के साथ संबंध बनाकर निकल जाता है। शंभू और मंजू पांडे की यह हरकत से परेशान हो चुके हैं, पर वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शंभू ने उससे कर्जा लिया था और वो उसकी किस्त भी कभी कभी देरी से लौटा देता है। पांडे इसका फायदा उठाकर शंभू को हमेशा सताता रहता है और हमेशा उसके घर आकर उनका शोषण करके अपनी मनमानी करता है। शंभू और मंजू मजबूरी के कारण पांडे की बदतमीजियां सहन करते हैं। आगे हम भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर शक्ति सिंह को देखते हैं, जो कि पांडे के पेरोल पर ही है। पांडे के अपराध दबाने के लिए वो उससे रिश्वत लेता है। शक्ति सिंह के अधिक रिश्वत की मांग करने पर पांडे नाराज हो भी जाता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो उसे अधिक पैसे देता रहता है, क्योंकि पांडे जिस एमएलए दादा के लिए काम करता है, वो एमएलए कभी भी फ्रंट पे नहीं आता और अपने सारे अपराधों के लिए पांडे ही उसका फेस बन चुका है। पांडे नहीं चाहता कि उसके इनलीगल धंधे और जो वो शक्ति सिंह को पैसे देता है रिश्वत के तौर पर, ये सारी बातें दादा तक नहीं पहुंचे। इसीलिए वो जल्द से जल्द शक्ति सिंह से निपटने का तरीका सोचने लगता है, क्योंकि हर बार शक्ति सिंह उसके काम में टांग अड़ाता है और उससे पैसे लेकर निकल जाता है। अब एक दिन पांडे शंभू के घर आकर उसका घर बिकवाना चाहता है। शंभू उसे रिक्वेस्ट करता है कि इस घर के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है, पर पांडे उसकी बात नहीं मानता। वही पांडे की गंदी नजर नैना पर पड़ती है। ये देखकर शंभू बहुत हैरान होता है और नैना को उसके घर जाने को बोलता है, लेकिन पांडे नैना को 100 रुपए देकर नाम पूछता है। शंभू नैना को पैसा न लेने का इशारा करता है, पर पांडे जबरदस्ती करके नैना को पैसे दे ही देता है और नैना वहां से चली जाती है। अब नैना के जाने के बाद पांडे शंभू को 2 दिनों में घर खाली करने को कहकर चला जाता है। शंभू इस बात से बहुत दुखी होता है और पांडे की कंप्लेंट कराने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि पांडे ऑलरेडी शक्ति सिंह के पास बैठा है। ये देखकर शंभू खामोश खड़ा हो जाता है। पांडे शंभू को देखकर कहता है कि मास्टर जी, हमारी कंप्लेंट करने आए हो तो अच्छे से कंप्लेंट करना, और वहां से उसे देखकर निकल जाता है। फिर शंभू शक्ति सिंह को बताता है कि पांडे कल रात घर आया था और उसने घर खाली करने की धमकी दी है। शक्ति कहता है कि मास्टर जी, आपने उससे लोन लिया है, उसे तो उसका लोन लौटाना ही होगा। ये पांडे बड़ा हरामी आदमी है, कुछ जुगाड़ करके उसका पैसा लौटा दो, क्योंकि ये आपका आपसी मैटर है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि शक्ति सिंह भले ही भ्रष्ट ऑफिसर है, पर वो सिर्फ गुनहगारों के लिए। अब रात के वक्त पांडे गुस्से से भरा हुआ शंभू के घर
आकर उसे बहुत मारता है और पूछता है कि पुलिस के पास तुम क्यों गए, और उसे मारते मारते वही शराब पीते बैठता है। उसे कहता है कि वो उसका 4 महीने का ब्याज माफ करेगा और उसकी रकम में से 1.5 लाख रुपए भी कम करेगा, और घर बिकने के बाद ऊपर से 2-4 लाख रुपए और देगा। लेकिन वो ये तब करेगा जब शंभू नैना को उसके पास 1-2 घंटे के लिए छोड़ेगा, क्योंकि मंजू तो फिलहाल मंदिर गई है और उसके आने से पहले वो नैना के साथ घटिया काम करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर शंभू को बहुत बड़ा शौक लगता है। नैना को शंभू अपनी बच्ची की तरफ प्यार करता है, पर पांडे उसकी इज्जत लूटना चाहता है। आकर शंभू का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसे चूहे के मारने वाले टेस्टर लेके उसके गले में वार करता है और पांडे तड़प तड़प कर वही मर जाता है। थोड़ी देर बाद मंजू मंदिर से वापस आती है। जब पांडे की लाश देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो बहुत डर के मारे रोने लगती है। अब मंजू बहुत ही दुविधा में होती है कि शंभू ने ये सब किया है। मंजू को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि पांडे की हरकतों से परेशान हो के शंभू ने ये कदम उठाकर उसकी जान ले ली। वही शंभू उसे अंदर के कमरे में बिठा देता है और खुद एक कुराडी लेकर पांडे के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके 2 बोगी में भरता है और अपने बदन पर लगे धब्बे को पानी से धोकर पांडे के बॉडी को लेकर एक बस स्टेशन से एक दूसरी जगह जाकर फेंक देता है। यहाँ घर में मंजू डरते हुए घर में से सारे खून को साफ करती है। मंजू इस हादसे से शंभू से बात करना ही बंद करती है। फिर दूसरे दिन शंभू रात के वक्त बगल के घर में से रहने वाला बिट्टू की बाइक के पेट्रोल निकालकर उसी जगह वापस जाता है जहां उसने पांडे के बॉडी को फेंका था, और उस पर वो पेट्रोल डालकर उसे आग लगाकर वापस घर आता है। और फिर से अगली रात को उस जगह जाकर पांडे की हड्डियां इकट्ठा करके आटे की चक्की पर आ जाता है। चक्की वाले को वो 2000 दे के छुट्टे कराने के बहाने उसे बाहर भेज देता है और खुद पिसते हुए गेहूं के साथ पांडे की हड्डियां मिलाकर पिसवा देता है और आखिर सुकून की सांस लेता है, क्योंकि उसने अपने खिलाफ के सारे सबूत खत्म कर दिए और पांडे का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन मंजू अभी भी उससे बात नहीं करती, क्योंकि उसका पति साधारण इंसान से एक गुनहगार बन चुका था। अब अगले दिन शक्ति सिंह शंभू के घर आकर उसे पूछताछ करते हुए पूछता है कि तुमने पांडे को देखा है क्या, क्योंकि 3 दिनों से वो लापता है, उसका फोन भी बंद है और आखिरी लोकेशन आप ही के घर का है। शंभू कुछ सेकंड सोचकर झूठ बताता है कि पांडे 3 दिन पहले उसके घर आया था। तब शंभू ने उसके पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए। फिर पांडे शराब पीकर यहाँ से चला गया। बाकी वो कहाँ गया है उसे पता नहीं। अब शक्ति को थोड़ा सा शक तो हो जाता है, पर सबूत न होने के कारण वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन मंजू इस बात से और भी ज्यादा डर जाती है, यहाँ तक कि उसे रात में सपने आते हैं कि शंभू उसे चाकू से मार रहा है। वो घबरा कर उड़ जाती है। खिड़की से देखती है कि शंभू अपने आंगन के हैंडपंप के नीचे कुछ छिपा रहा है। अगले दिन पांडे की वाइफ शंभू के घर आती है और उसे कहती है कि उसका पति अच्छा इंसान नहीं है, पर उसकी बेटी हर रोज उसके पापा कहाँ है पूछती है। वो इससे बहुत प्यार करते थे, अगर आपको कुछ भी मालूम है तो जरूर बताइए। पर शंभू उसे भी सच्चाई छिपाते हुए कहता है कि उसे कुछ भी पता चले तो वो जरूर बता देगा। अब दोनों के जाने के बाद मंजू बहुत रोती है और उसे कहती है कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, एक बच्ची से उसके बाप को छीना है आपने। शंभू जवाब में कुछ भी नहीं कह पाता और खामोश हो जाता है और चुपचाप पुलिस स्टेशन आकर अपना गुनाह कबूल करना चाहता है। हवलदार को बताता है कि उसने पांडे को मारकर टुकड़े करके उसे पीस दिया, लेकिन हवलदार उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि मास्टर जी मनोहर कहानियां की किताब की कहानी बता रहे हैं, जो कि वो हर वक्त पढ़ा करता है और उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन था। वो शंभू की बात को मजाक में लेता है और उसे थाने से भगा देता है। फिर शंभू वहां से घर आकर आखिर मंजू को सच्चाई बताते हुए कहता है कि पांडे ने कहा कि वो हमारा ब्याज माफ करेगा, लेकिन उसके बदले नैना को 1-1.5 घंटे के लिए उसके पास छोड़ना होगा। मंजू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहता है कि आपको गुस्सा आया ना, सेम मुझे भी गुस्सा आया था जब पांडे ने यह घटिया बात कही और यही गुस्से ने उसकी जान ले ली, लेकिन मैंने हत्या नहीं वध की
किया है, किसी को पसंद हो या नहीं, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया है। सच्चाई जानकर मंजू समझ जाती है कि शंभू ने उस हैवान को मारकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि नैना जैसे मासूम पर गंदी नजर डालने वाला यही डिजर्व करता था। अब यहाँ से वो शंभू का साथ भी देने लगती है। दूसरी तरफ शक्ति परेशानी से दारू पीते बैठता है। वही हवलदार बातों बातों में बताता है कि मास्टर पागल हो गया है, कुछ भी कहानियां बता रहा था, पांडे को उसने मारा है। शक्ति उसकी बात सुनकर उसे जोर का थप्पड़ लगा देता है और शंभू का स्टेटमेंट लेने के लिए थाने बुलवाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शंभू अपना गुनाह कबूल नहीं करता और बताता है कि कल पांडे को मारने के बाद उसने नहीं बल्कि हवलदार ने कही थी। वो तो यहाँ पर मनोहर कहानियां की किताब देने आया था। शक्ति समझ जाता है कि शंभू कुछ तो छिपा रहा है। वो उसे जबरदस्ती से साइन करने को कहता है, लेकिन शंभू साइन नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। वो कहता है कि शक्ति जी, मैं तो पांडे से परिचित था, अगर वो मिले तो मुझे भी बताइए, और आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला है क्या कि मैंने ही पांडे को मारा है? तब शक्ति जवाब में कुछ भी नहीं कह पाता और शंभू को छोड़ देता है और हवलदार को वो 2-4 और थप्पड़ लगाता है। वही शंभू को राठौड़ नाम का आदमी का बुलावा आता है जो कि पांडे का मालिक था। वो पांडे से अपने सारे काम करवाता था, लेकिन पांडे तो गायब हो गया था। तब वो शंभू को 3 दिनों में उसका घर खाली करने को बोलता है। शंभू बताता है कि उसने पांडे को अपने सारे पैसे ब्याज सहित दिए हैं, वो घर खाली नहीं करेगा। पर राठौड़ उसे धमकाता हुए कहता है कि 3 दिनों में पांडे को लेकर आओ, उससे मेरे पैसे दिलवाओ, वरना अपना घर खाली करो। शंभू परेशान होकर वहां से निकल जाता है। रात को शक्ति सिंह मंदिर में मंजू से मिलता है और कहता है कि उसे सब पता चला है, मास्टर जी लंबा अंदर जाएंगे, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे, उन्हें सच्चाई कबूल करने को बोलिए। पर मंजू हिम्मत दिखाते हुए कहती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, आप उन्हें सताना बंद करे, और अपने घर चली जाती है। घर आकर वो देखते है कि शंभू परेशान बैठा है। परेशानी पूछने पर शंभू बताता है कि पांडे जिसके लिए वो काम करता है, उस राठौर ने घर खाली करने की धमकी दी है, उसको 10 लाख रुपए देना है। यह सुनकर मंजू अपने बेटे दिवाकर को वीडियो कॉल करके 10 लाख रुपए चाहिए कहती है। पर हर बार की तरह इस बार भी दिवाकर उन्हें टालता है और उन्हें कोई भी मदद नहीं करता। तब शंभू डिसाइड करता है कि वो कभी भी दिवाकर से बात नहीं करेगा और साइबर का अपना अकाउंट हमेशा के लिए बंद करवाता है। इस बार मंजू भी इसकी बात मान लेती है, क्योंकि जिस बेटे के लिए उन दोनों ने इतनी परेशानियां झेली थी, आज वही बेटा उन्हें टाल रहा है और उनकी परेशानी को नहीं समझ रहा। फिर वो दोनों रिक्शे से अपने घर चले आते हैं। वही शक्ति सिंह उस रिक्शे वाले से पूछताछ करते हुए कहता है कि तुमने 6-7 दिन पहले मिश्रा जी को कहीं आते जाते देखा था क्या? तब रिक्शा वाला बताता है कि उसने मास्टर जी को 2 बोगियों के साथ बस स्टैंड पे छोड़ा था और जाते वक्त वो एटीएम के पास भी रुके थे। फिर शक्ति उस एटीएम का फुटेज निकलवा कर शंभू से मिलता है और उसे कहता है कि सीसीटीवी फुटेज से एविडेंस तो मिला है, उससे 7 दिन का रिमांड निकाल कर पूछताछ हो सकती है, और उस रिमांड में तो गूंगे भी तोते की तरफ बोलने लगते हैं। अगर ये सब नहीं करना है तो बस पांडे का फोन उसे देने को बोलता है, लेकिन शंभू अभी भी कहता है कि उसे कुछ पता नहीं। तब शक्ति गुस्से से वहां से निकल जाता है। अब शंभू तुरंत अपने घर आता है और पांडे का मोबाइल ढूंढता है तो उसे सोफे के नीचे मोबाइल मिल जाता है। उसे समझ जाता है कि शक्ति सिंह को इस मोबाइल से कुछ तो चाहिए। वो तुरंत मोबाइल शॉप जाकर उसे चार्ज करके देखता है तो उसे कुछ फोटोज दिखाई देती है। वो वापस घर आता है तो देखता है कि वह राठौड़ उसके घर का सामान बाहर फेंक रहा है। शंभू ये देख उसे रोकने जाता है, पर वो शंभू को भी मारने लगता है। शंभू को बहुत चोट लगती है और राठौड़ वहां से निकल जाता है। मंजू रोते हुए उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाती है। थोड़ी देर बाद शक्ति सिंह आकर कहता है कि मिश्रा जी आपको एक चांस दिया था पर आप नहीं माने। तब शंभू पांडे का फोन उसे देकर अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि 12 साल की है हमारी नैना और उस पांडे ने अपनी गंदी नजर उस पर डाली। अगर दोबारा ऐसा कोई करेगा तो मैं फिर से उसे मारूंगा, और आपने तो खुद को चांस दिया है ना कि मुझे। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो करना है कीजिए। शक्ति समझ जाता है कि शंभू ने मोबाइल में से कुछ देखा है जो कि शक्ति के खिलाफ था। फिर वो वहां से जाने लगता है। तब मंजू उसे रोक कर कहते हैं कि मैं उनके साथ 40 साल से हूँ, अगर ये जेल जाएंगे तो मैं भी जेल जाऊंगी, और उसे कुछ सीक्रेट भी बता देती है। फिर शक्ति स्टेशन आकर मोबाइल में देखता है
और हमें यहाँ पर पता चलता है कि शक्ति और एमएलए राठौड़ की वाइफ का एक दूसरे के साथ संबंध था और पांडे को ये बात पता चली तो उसने चुपके से उन दोनों का वीडियो बना दिया जिसे हमने पहले सीन में देखा था। और पांडे शक्ति को ये वीडियो दिखाकर धमकाया करता था क्योंकि राठौड़ को ये बात पता चली तो वो शक्ति सिंह को खत्म कर सकता था और इसीलिए शक्ति शंभू के पीछे पड़ा था ताकि उससे सिर्फ फोन लेकर ये वीडियो का सबूत डिलीट कर सके। फिर वो शंभू के घर आता है और हैंडपंप के नीचे की जमीन खोद कर वहां से टेस्टर को निकालता है जिससे शंभू ने पांडे को मारा था और हॉस्पिटल में मंजू ने यही बात शक्ति सिंह को बताई थी। अब हम देखते हैं कि शक्ति गुस्से से भरा राठौड़ के घर जाकर उसे गिरफ्तार करके जेल में डालता है और पांडे का मर्डर राठौड़ ने किया है यह रिपोर्ट दर्ज करा के सारे सबूत उसके खिलाफ करता है। अब शंभू थाने आ जाता है और राठौड़ को भी बताता है कि पांडे को उसी ने मारा है। राठौड़ बौखला कर शक्ति को कहता है कि मास्टर ने पांडे को मारा है पर शक्ति उसे अनसुना करता है क्योंकि शंभू और उसने मिलकर यह सारा इल्जाम राठौड़ पर ही डाल दिया था और शंभू यहाँ से बचकर निकल जाता है। अब आखिरी में शंभू और मंजू नैना के पापा के पास जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नैना एक गरीब बच्ची है जो कि छोटे से मकान में अपने पापा के साथ रहती है। शंभू और मंजू खुशी से अपने घर की चाबी उसे देकर कहते हैं कि ये घर अब से नैना का हुआ और वो दोनों यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। बॉलीवुड में संजय मिश्रा एक अलग पहचान रखते हैं और वध से उन्होंने फिर से एक और बार अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस जरूर किया है। साथ में नीना गुप्ता ने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी है। अजय देवगन की दृश्यम की तरह ही वध में भी सच को दफन करने का अनोखा एक्सपेरिमेंट बड़ी बारीकी से दर्शाया गया है। कहानी को बड़ी सिंपल और एकदम सहजता से रिप्रेजेंट किया है। आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए और मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।